हेलो गाइस। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल री संजय पे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, कोडेड ब्लड रिलेशन का अपन स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे कोडेड में अपन ने तीन टाइप, जैसा कि सभी को याद होगा, जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी होगी उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज आप लोग जाएं, जो इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई है आप उनको देखें, और वहां से आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली अपन इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज रहेगी। और दूसरी चीज कि अपन ने स्टार्ट किया था कोडेड ब्लड ब्लड रिलेशन। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के अपन इसमें करने वाले हैं। और अगर सभी को याद हो तो अपन क्या किया था कि फॉरवर्ड अपन ने स्टार्ट कर भी दिया था। ठीक है, और फॉरवर्ड का करके तो उसमें कुछ लोगों का वो भी आया कि सर एग्जाम्पल अभी कम है। तो हालांकि क्वेश्चन मेरे बचे भी थे, तो इसीलिए अपन ने कुछ और क्वेश्चन आज करने की ठानी है। और इसीलिए आज अपन कुछ और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे ताकि आप और उस चीज के साथ फेमिलियर हो पाओ। ठीक है, तो उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ये तीन क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन थे उनको मैं काउंट नहीं करता, सिर्फ सेट को काउंट करता हूँ। तो साउंड सेट में तीन सेट अपन ने कर लिए हैं, चौथा सेट आपके स्क्रीन पे के ऊपर रहा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम चलते हैं तो क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि बेसिक तो बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। प्रीवियस क्लास देख के ही आएगा प्लीज इस क्लास में, तभी जाके आपके लिए कुछ रिलीवेंट कंटेंट मिल पाएगा। अदरवाइज फिर मुश्किल होगी, है ना। अब उसमें क्या कर सकता हूँ मैं यार। चलिए, तो पहला जो आपको कोड दे के रखा है कि a@b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। पहली बात, a#b मीन्स a इज फादर ऑफ b। फिर दे के रखा है $a मीन्स a इज मदर ऑफ b। a%b मीन्स a इज हस्बैंड ऑफ b। फिर दे के रखा है A*b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b। इतनी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है कि कोड के रूप में आपको रिलेशन आपको दिया हुआ है। आगे जो दिया हुआ है, तो प्रीवियस जैसा कि अपन ने देखा हुआ है कि पेयर में ही अपन लेंगे, पेयर में ही लेंगे। तो पहले लेंगे mn का पेयर, फिर no का पेयर, फिर op का पेयर, फिर pq का पेयर, फिर qr का पेयर, और फिर इसके बाद लेंगे अपन rs का पेयर। और ये पूरे पेयर पेयर में लेके ही और एक आपका फैमिली ट्री आपकी बन जाएगी। इसको मैं उस तरीके से भी करके बताऊंगा कि अगर इसको 01 कोड से भी अगर करना हो तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, बाकी चीजें अपन समझ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। m@n, a@b। ए की जगह में m है, b की जगह में n है। तो a@b में क्या बोल रहा हूँ, a इज ब्रदर ऑफ b मीन्स n इज ब्रदर ऑफ n। तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, m इज ब्रदर ऑफ n, ये बना दिया अपन ने ब्रदर। आगे बढ़ेंगे, n और o का कॉम्बिनेशन लेंगे अपन। n और o, इनके पेयर में क्या बोल रहा है कि n#o, a#b means a is father of b, means n is father of o, n is father of o। आगे बढ़ते हैं, op के पेयर में क्या बोल रहा है, o%p means a%b, a is husband of b, a is husband of b means यहाँ पे क्या होगा, o is husband of p, o is husband of p। तो अगर ये हस्बैंड होगा तो ये वाइफ होगी, हस्बैंड मेल होगा और वाइफ जो है वो फीमेल होगी। आगे बढ़ते हैं, p स्टार q, a*b means a is daughter of b, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि P इज डॉटर ऑफ Q। P इज डॉटर ऑफ Q। Q को अपन ने बना दिया, डॉटर हो रही है मतलब उसके पेरेंट जनरेशन होगी Q, तो Q को अपन ने ऊपर बैठा दिया। Q एट द रेट आर, A एट द रेट B, A इज ब्रदर ऑफ B। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Q इज ब्रदर ऑफ R, मीन्स अपन इसको बना देंगे क्या, Q इज ब्रदर ऑफ R। ब्रदर मतलब मेल होगा। आगे बढ़ते हैं, R#S मीन्स A इज फादर ऑफ B, A is father of B,
अगर ए इज फादर ऑफ बी है तो यहां पर भी तो सिर्फ वही चीज होगी कि आर इज फादर ऑफ एस, ऐसा कुछ होगा कि आर इज फादर ऑफ एस। बताइए, इतनी चीज सभी को क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में अपन ने फैमिली ट्री बनाना बहुत ही बेहतर तरीके से अपन ने सीखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। साथ में 0 1 मेथड भी अपन ले लेते हैं, है ना, क्यों बाद में फिर से करना पड़े, और साथ में ही अपन समझते हुए चलेंगे। चलिए थोड़ी सी पेन ले लेते हैं कुछ अलग। अब आइए इधर, सिंपल सी चीज है। अभी फॉरवर्ड में क्या देखना है, हैशटैग का रिलेशन क्या दिया गया था, हैशटैग मतलब ब्रदर। ब्रदर मतलब क्या होता है, ब्रदर कौन सी जनरेशन में होता है, आपकी जनरेशन में होता है ना। जिस जनरेशन में अभी आप हो, तो आपका जो ब्रदर होगा तो आपकी जनरेशन में ही होगा। तो आपकी जनरेशन क्या होती है, 0, तो ब्रदर की जनरेशन भी 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। हैशटैग, हैशटैग का क्या देकर रखा है, फादर। फादर की जनरेशन क्या होती है, आपसे एक जनरेशन ऊपर होती है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है +1। परसेंटेज, परसेंटेज मीन हस्बैंड। हस्बैंड भी आपकी जनरेशन में होते हैं, जो कि हमारे बहनें होंगी, तो उनके आपके जो हस्बैंड होंगे आपकी ही जनरेशन के होंगे, तो हस्बैंड का भी जो आपका कोड होगा वो होगा 0। फिर होती है स्टार। स्टार मीन्स होता है डॉटर। डॉटर होती है आपसे एक जनरेशन नीचे, आपसे एक जनरेशन नीचे, और अगर एक जनरेशन नीचे होती है तो इसीलिए इनको बोला जाता है -1। आगे बढ़ते हैं। एट द एट द मीन्स ब्रदर। ब्रदर मीन्स 0 आपकी जनरेशन में होता है। फिर हैशटैग अपन ने करके रखा है, हैशटैग का वो हो जाएगा अपना +1। इस वन में अब क्वेश्चन देखो, ये 0 1 मेथड, ये इतना ये सब कुछ लिखने के बाद, ये तामझाम पूरा लिखने के बाद, जब यहाँ पे क्वेश्चन देखो ये वाले, तो ये क्यू ओ जैसे यहाँ पे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और पूछा हो, तो आप हमेशा एक चीज किया करो कि क्वेश्चन की रेंज देखा करो, कि क्वेश्चन कहाँ से कौन सी मतलब कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक आपसे वो पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ, तो क्यू और ओ के बीच का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों का बहुत ही ध्यान में रखने के आपके एक बात होती है। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ। सबसे पहले देखो आप फैमिली ट्री से, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ। ओ से क्यू किस प्रकार संबंधित है। अब ओ से क्यू किस प्रकार संबंधित है, तो आप एक बात बताओ, ओ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, रिलेटेड टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में अगर पूछ रहा है, ओ की पी कौन हुई, वाइफ। वाइफ के पिताजी, आपकी अगर शादी, जब भी शादी होगी, आपकी जो वाइफ होंगी, तो वाइफ के पिताजी कौन होंगे आपके, ससुर जी। तो यही तो पूछ रहा है वो, कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ, तो ये हो जाएगा फादर इन लॉ, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहां से आपसे पूछता है कि 0 1 मेथड से आप कैसे करोगे, कैसे आपको करना होगा। तो देखो, 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 ये चीज जो होती है ना, कि अभी अपन क्या देख रहे थे, कि अगर अपन लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हैं, जहां से आपकी ये स्टेटमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहां से अपन इधर जा रहे हैं, तो जैसा कोड लिखा हुआ है एज इट इज ऐसा ही कोड लिखा रहेगा। लेकिन आप ये बताओ, यहां से ये पूछ रहे हैं ना, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ। क्यू जो है ओ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अपन अब कैसे जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं कुछ ऐसे, क्यू से ओ की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप क्यू से ओ की तरफ जा रहे हैं मतलब कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये डायरेक्शन बहुत ही क्लियर रखना। फॉरवर्ड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जैसा कोड लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। आप इसको चाहो जैसे मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके और इसको एज अ रूल बना के आप लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है ना। अगर आपको लगता है कि चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जैसा कोड ये आपको दिख रहा है कि 0 दिख रहा है, +1 -1 0 +1, तो ये एज इट इज ऐसे ही लिख जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप राइट टू लेफ्ट अगर आ रहे हो, अगर फॉरवर्ड में लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट अगर आ रहे हो, फॉरवर्ड में अगर राइट टू लेफ्ट आप आ रहे हो, तो जो कोड यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये पूरे कोड रिवर्स हो जाएंगे। अब रिवर्स होंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
क्यू से ओ की बात कर रहे हैं अपन, तो क्यू से पी गए, फिर पी से ओ गए, यही चल रहा है। कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो -1 का रिवर्स होके ये हो जाएगा +1, पहली चीज। 0 का रिवर्स होके कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है। 0 का रिवर्स होके कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है। और अगर 0 ही होता है, तो 0 तो रहेगा ही। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको मिलेगा +1। और ये +1 जो आपको मिलता है, +1 जो आपको मिलता है, ये +1 आपको एक आपकी जनरेशन के ऊपर को इंडिकेट करता है, कि जिस जनरेशन में आप हो, उसी जनरेशन से 1 जनरेशन ऊपर को इंडिकेट करता है। कि जैसे अब अभी क्या हो रहा था कि अभी अपन देख रहे थे फादर का, एक जनरेशन ऊपर हो रहे थे, तो वो +1 अपन ने लिखा था। यहाँ पर भी +1 हो रहा है, मतलब एक जनरेशन ऊपर होंगे। अब यहाँ पे ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखो Q परसेंटेज O, O परसेंटेज P, O परसेंटेज P ऐसे बोल रहा है, A परसेंटेज B, A इज हस्बैंड ऑफ B, मीन्स ये क्या होगा, ये होगा मेल, हस्बैंड होगा तो मेल। और अगर ये मेल हो रहा है, और तो देखो, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, पहली बात ये हो गया मैरिड कपल। फिर पी स्टार क्यू, तो पी स्टार क्यू में क्या बोल रहा है, ए इज डॉटर ऑफ बी, मीन्स पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू। समझ गए क्या चीज बोल रहे हैं अपन, ठीक है। पी इज डॉटर ऑफ क्यू, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपका क्यू की ये डॉटर होंगी, इसीलिए जब क्यू का रिलेशन पूछा गया ओ के रिस्पेक्ट में, तो अगर ये पी जो है क्यू की डॉटर है, तो क्यू जाएगा एक जनरेशन ऊपर। और अगर वो ऊपर जाएगा और ओ से रिलेशन पूछा जाएगा, ये मैरिड कपल है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फादर इन लॉ। तो 0-1 मेथड से भी अपन इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा, प्लीज इसको दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको एक रूल बता दूं, हालांकि ये जितने भी बड़े गुरुजी हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ, और जिनसे जिनसे जिनको मैं फॉलो किया हूँ, और जिनसे मैं सीखा हूँ, तो वो एक चीज हमेशा बोलते थे, और ये चीज मैं भी आपको बोल रहा हूँ। जितनी भी मेंस की क्लासेस आपकी होती हैं, डजंट मैटर कि वो सब्जेक्ट कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी मेंस की क्लासेस होती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो हमेशा आप ट्राई करना कि उस वीडियो को आप कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखें, तभी जाके समझ में आए। क्योंकि एक चीज़ समझो आप, मेंस में होता है कॉन्सेप्ट बड़े, और अगर बड़े कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी फैकल्टी हो, अगर वो उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार उसको रिवीजन करके अगर वो समझाता ही रहेगा ना, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। पता चले आपके एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हो रहा है। समझ रहे हो आप? इसलिए थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको खुद के साथ थोड़ा-सा ऑनेस्ट रहना पड़ता है ना? फिर बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट जब अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहा ये। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। A is the father of, if A is the father of Q, A is the father of Q, then how A is related to S? अगर A जो है Q का फादर है, अगर A जो है Q का फादर है, मीन्स कुछ ऐसा कि A अगर Q का फादर है, तो 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 हाउ इज A रिलेटेड टू S? A जो है, A जो है S से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, एक चीज बिल्कुल देख पा रहे हो ना कि Q और R ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, सॉरी, अगर ये दोनों भाई भाई हो रहे हैं, अगर ये दोनों भाई भाई हो रहे हैं, तो जो Q के पिताजी होंगे वही तो R के पिताजी होंगे। रियल ब्रदर में यही तो होता है कि जो एक के पिताजी हैं, वो दूसरे के भी पिताजी होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो सगे भाई हैं, वो रियल ब्रदर्स हैं, ठीक है। अगर क्यू के पिताजी ए हैं, तो आर के भी पिताजी ए होंगे, 100%। और आर का ये एस जो है, या तो बेटा है बेटी है, जो कुछ भी है पता नहीं, एस से अपने को लेना देना भी नहीं है। क्या पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एस, तो अगर ए का पूछा गया है, तो एस के पिताजी, पिताजी के पिताजी, तो आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन लगते हैं, दादाजी। दादाजी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रैंडफादर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा ग्रैंडफादर। आई होप समझ में आया होगा।
ठीक है? अब क्वेश्चन को थोड़ा मैं रिवर्स करूँ, है ना? क्वेश्चन को यहीं पे मैं अगर रिवर्स करूँ कि ये रिलेशन तो बना दो, ये रिलेशन तो बन गया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये हाउ इज़ एस रिलेटेड टू ए? एस जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? हमेशा के लिए याद रखना, और ये चीज़ मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि इसमें किसी भी हाल में आप फॉरवर्ड के केस में कभी भी लास्ट एलिमेंट का जेंडर आप पता नहीं लगा सकते। फिर से सुनना ध्यान से, इसको चाहे तो रूल बना के लिख लेना कि फॉरवर्ड के केस में लास्ट पर्सन का जेंडर आप कभी भी पता नहीं लगा सकते, इसीलिए एस का जेंडर आपको यहाँ पे नहीं मिला है। समझ गए बात को आप? लेकिन ये जो रूल मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सली सत्य नहीं होता। कब तक सत्य नहीं होता? जब तक कि वहां पे दो रिलेशन, और इसको बोला जाता है क्या? हस्बैंड या फिर वाइफ, ये दोनों मेंशन नहीं होते। अगर ये हस्बैंड या फिर वाइफ मेंशन है, तो फिर आपको जो रूल मैंने बताया, वो रूल वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा कि वो रूल वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा जब ये दो कीवर्ड अगर वहां पे मेंशन है। और अगर ये दोनों कीवर्ड वहां पे मेंशन नहीं है, तो उस केस में जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्रेशन के केस में लास्ट मेंबर को आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है उसको पता लगाना। ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर एस का रिलेशन पूछेगा हाउ इज एस रिलेटेड टू ए, तो वहां पे आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर? हाउ इज एम रिलेटेड टू आर? एम आर से किस प्रकार संबंधित है? ये देखो, एम रहा आपका ये, आर रहा आपका ये। एम आर से किस प्रकार संबंधित है? अगर आप रिलेशन में देखो, तो ये दोनों संधि संधि हो रहे हैं, ये दोनों संधि है एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि देखो, एन जो है, एन का भाई है, एन का बेटा है ओ, ओ की शादी हुई पी से, पी के पिताजी हैं क्यू, और क्यू को भाई है आर। ये तो है समधी समधी। अब समधी क्या, समधी टर्म आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करती है? तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, और ये भी आपका हो जाएगा राइट आंसर। समधी जैसा कोई टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता नहीं है, सो जस्ट चिल रहो। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है? अभी जो आंसर दिया अभी थोड़ी देर पहले, बस वही कि लास्ट मेंबर है एस, एस का जेंडर आप कभी पता नहीं लगा सकते हो, और अगर एस का जेंडर आपको नहीं मिलेगा, तो आप एस का डेफिनेट रिलेशन आप किसी भी हाल में नहीं बना सकते हो। लेकिन लेकिन हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? यही बोला है ना, हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, कि एस जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? निफ्यू दिख रहा है, नीस दिख रही है, और सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, इनका तो केस कुछ बन नहीं रहा है। यही तो देखो, अगर ये सीएनडी की जगह पे अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपके ऑप्शन नंबर ई में, आपका लिखा होता कि ईदर ईदर ए और बी। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि इधर ए आर बी, कि या तो ए होगा या तो बी होगा, अगर ये केस लिखा होता, तो आपका ये आंसर 100% सही होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ई पे लिखा, यहीं पे अगर ऑप्शन डी में इधर ए आर बी यहाँ पे लिखा होता, ऑप्शन डी में इधर ए आर बी यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, और फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आपका ये ऑप्शन होता, तो वहां पे आप हमेशा याद रखना कि फिर वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड वो आपका आंसर नहीं होगा, फिर आपका आंसर होगा ये। समझ गया? आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इधर तो लग रहा है, मतलब एक आंसर तो अपने को मिल रहा है, लेकिन ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड के लिए आपने बताया था कि वैल्यूज डिफिशियंसी होती है। तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं कि या तो वो नेफ्यू मतलब भतीजा होगा, या तो नीस मतलब कि भतीजी होगी।
चीजें होंगी। तो ये दोनों पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, डेफिनेट केसेस आपको नहीं मिल रहे। और डेफिनेट केसेस क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि एस का जेंडर ही आपको मालूम नहीं है। अगर एस का जेंडर आपको मालूम होता तो उस केस में आपको डेफिनेट आंसर भी आपको मिल जाता। और वही दोनों पॉसिबल केसेस, तो ये पॉसिबल केसेस तभी तो इधर और लग रहे हैं कि या तो ये होगा या तो ये हो। अब जो जेंडर उनका होगा उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आपके अगले सेट की तरफ। और आपके अगला सेट जो रहा वो रहा आपकी स्क्रीन पर ये। और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तगड़ा तड़कता भड़कता जेठालाल वाला जो जलेबी फाफड़ा है ना, वही वाला क्वेश्चन है। मस्त क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में मैं आपको वो चीज प्रूव करके बताऊंगा कि जो चीजें आपने ये देखी होंगी कि जो 0 1 मेथड मैंने यूज किया था, तो मैं आपको ये बोलता था कि अरे इसका डायरेक्ट फैमिली ट्री बना, यहाँ पे आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, अभी ये पहला क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल दिख रहा है। जब आप सेकंड क्वेश्चन में आपको देख रहे हो, आपको ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे केसेस में आप इनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करने का जो तरीका होगा वो अभी अपन अभी बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगेन वही चीज है कि आपको ये कोड्स आपको दे रखे हैं कि डॉलर का कोड आपको दे के रखा है सिस्टर। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इस सिंबल को इस सिंबल को बोला जाता है कैरेट। है ना, हमेशा याद रखें आप। तो ये होता है कैरेट। फिर ए प्लस बी मीन्स ए इज स्पॉस ऑफ बी। एंड में दिया है ब्रदर, एट द रेट में दिया है सन, और स्टार में दिया है फादर। इतने रिलेशन आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इतना रिलेशन गिवन होने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ, आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अलग आपकी सोच होनी चाहिए, तभी जाके आप इनको कर पाएंगे। अपन एक ही एक्सप्रेशन में अपन फैमिली ट्री बनाते थे और 3 4 क्वेश्चन अपने को मिल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा भूल जाइए। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। इसका पहले फैमिली ट्री बनाते हैं अपन, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। एम प्लस एन कह रहा ए प्लस बी, ए इज स्पॉस ऑफ बी, ए इज स्पॉस ऑफ बी। ठीक है, मीन्स एम इज स्पॉस ऑफ एन। तो एम इज स्पॉस ऑफ एन। अभी एम एन का जेंडर अपने को मालूम नहीं है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब कि नेक्स्ट में अभी आपको इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी। अभी अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, एन स्टार ओ, ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, मीन्स एन इज फादर ऑफ ओ। फादर होगा तो ये मेल ही होगा, कंफर्म है। और अगर ये होगा तो ये फीमेल होगी, क्योंकि अपोजिट जेंडर में ही शादी होती है, ब्लड रिलेशन का ये रूल है। तो एन इज फादर ऑफ ओ मीन्स ये हो जाएगा आपका ओ। ओ एंड पी मीन्स ए एंड बी, मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ओ इज ब्रदर ऑफ पी। ओ इज ब्रदर ऑफ अगर पी हो रहा है, आप क्या करो इसको, ऐसा कुछ आपका ये होगा। और ये हो जाएगा ओ इज ब्रदर ऑफ पी। इसको इधर साइड क्यों बनाया? इधर साइड इसलिए बनाया कि देखो ओ इज ब्रदर ऑफ पी हो रहा है, मतलब कि ये तो सिबलिंग हो रहे हैं, और ये दोनों मम्मी पापा हैं। तो ये जो मम्मी पापा हैं, तो ये ओ के भी मम्मी पापा होंगे और पी के भी मम्मी पापा होंगे। इसीलिए अपन एम और एन के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे ही अपन ने बनाया है। ये लाइन थोड़ी ज्यादा ही टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा सा अपन करेक्ट करते हैं और ये हो जाएगा कुछ ये। समझ गए बात को आप? और आगे बढ़ते हैं। पी क्यू, P plus Q means A plus B means A is spouse of B. A is spouse of B means क्या बोल रहे हैं कि P is spouse of Q. P is spouse of Q, मतलब कि ये ऐसा हो जाएगा कि P की अपन ने शादी करा दी। Q star R, Q star R, यहाँ पे आ जाओ। A star B means A is father of B means क्या बोल रहे हैं अपन, A is father of B, तो Q is father of R. Q is father of R हो रहा है अगर, तो ये कंफर्म है कि क्यू अगर फादर है तो मेल होगा, और अगर ये मेल है तो पी 100% फीमेल होगी, क्योंकि वो अपोजिट जेंडर में ही शादी होगी। और ये हो जाएगा आपका आर। और आर का जेंडर एज यूजुअल
कि यहाँ पे आपको आर का जेंडर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन कर रहे हैं फॉरवर्ड केस। तो लास्ट एलिमेंट जो कुछ भी होगा, वहां पे आपको डेफिनेट तौर पे आर का जेंडर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बन गया आपका फैमिली ट्री, और यहां से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन होल्ड इज ट्रू, होल्ड्स ट्रू, अंग्रेजी भी गलत लिख दिया है अपन ने, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। चलिए, this expression holds true, then how is O related to R? How is O related to R? O related to R. आप एक बात बताओ, R से पूछ रहा है ना, देखो R का रिलेशन अगर पूछा होता कि R क्या लगेगा किसी के रिस्पेक्ट में, अगर R के रिलेशन पूछा जाता, तब तो देखो उसका आंसर 100% कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। लेकिन इधर इधर दिस एंड दैट, ये थोड़ा-सा, इसमें भी थोड़ा-सा आप केयरफुल रहना। उसमें भी ऑप्शन में आपसे वो एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, जो कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, हाउ इज़ ओ रिलेटेड टू आर, कि ओ आर से किस प्रकार संबंधित है? और आपका ये, और ओ की ये पी हुई बहन, और पी का ये क्यू हुआ हस्बैंड, और हस्बैंड का ये बेटा या बेटी कुछ हुआ। ठीक है? तो यही आपसे पूछ रहा है। अब आर से रिलेटेड पूछ रहा है, तो आर के पिताजी, और ये हो गई माताजी। अब ये तो मतलब कि आर के पिताजी की वाइफ, मतलब ये हो गई माताजी। तो आर के, ये वही माताजी, और माताजी के भाई, माताजी के भाई कौन होते हैं? अरे आपके माताजी के भाई, तो वो होंगे आपके मामा जी। और मामा जी का मतलब क्या होता है? मामा जी का मतलब होता है अंकल, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि फैमिली ट्री से आपको समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं जीरो वन मेथड से, अगर होता तो अपन कैसे सॉल्व करते। ठीक है, ओ से आर आपको जाना है। देखो हमेशा रेंज देख के चलना, कहां से कहां तक जाना है, ओ से आर तक जाना है। यहाँ पे कहाँ रहा, ओ से आर, ये रहा, बस इतने से ही आपको मतलब है। बाकी ये एम एन का ये एन और ओ के बीच में क्या सिंबल है क्या नहीं है, फॉरवर्ड में उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बैकवर्ड में 100% आपको उसका भी रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एंड में क्या दे के रखा है, एंड, एंड का मतलब है ब्रदर। ब्रदर का जनरेशन कोड क्या होता है? ब्रदर आपकी जनरेशन में ही होता है, तो उसका जनरेशन कोड होगा 0। फिर प्लस की बात करते हैं, ए प्लस बी मीन्स ए इज स्पॉज ऑफ बी, मतलब प्लस में देके रखा है स्पॉज, स्पॉज का केस क्या होता है कोड, क्योंकि स्पॉज भी आपके ही जनरेशन में होती है, तो इसका भी कोड आपका होगा क्या, 0। फिर स्टार, स्टार में क्या देके रखा है, फादर, और फादर का कोड क्या होता है, +1, आपसे एक जनरेशन ऊपर। इनको आप टोटल कर दो, टोटल कितना आ गया, +1, +1 आया। अगर ये +1 आया, तो अब आप इसमें देख लो कि अगर +1 आया है, तो अब ये होगा तो ऊपर वाली जनरेशन में ही। और दूसरी बात कि ओ इज स्पॉज ऑफ पी था, प्लस में यही था ना, एंड में यही था ना, नहीं सॉरी ब्रदर था, सॉरी माय मिस्टेक। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी मीन्स ओ इज ब्रदर ऑफ पी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ब्रदर हो रहा है, तो ये 100% है कि ये मेल होगा, ये 100% मेल होगा। तो यहाँ पे जितने भी ये मतलब कि फीमेल वाले रिलेशन है, आप इनको बिल्कुल हटा सकते हो। जैसे मदर कैंसिल हो गया, आंट कैंसिल हो गया, और आपके पास ऑप्शन कौन से बचे, एक बचा आपका कौन सा, अंकल, फादर और फादर इन लॉ। ठीक है, तो बचे आपके पास तीन। अभी तीन ऑप्शन में ही आपके पास होंगे। तो आप चाहो तो इनसे ऐसे भी पता लगा सकते हो, जैसे ओ एंड पी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा है, तो आप इनको बना दो कि ओ पी ब्रदर है। ठीक है, ओ जो है पी का ब्रदर है। फिर प्लस में जब गए, तो फिर क्या हो रहा है कि पी इज स्पॉज ऑफ क्यू, कि पी और क्यू जो है मैरिड कपल है। फिर जब क्यू और आर में गए, तो स्टार से लिंक्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए इज फादर ऑफ बी मीन्स क्यू इज फादर ऑफ आर। पूछा क्या है आपसे, आर के रिस्पेक्ट में ओ का रिलेशन पूछा है, तो आर तो वैसे भी नीचे जा रहा है, आर तो यहाँ पे कहीं नीचे आ जाएगा, और ये जनरेशन आपकी ऐसी बनेगी, इसीलिए ओ जो आपका होगा वो हो जाएगा अंकल। आई होप जब चीजें आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आई हो, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप वीडियो प्लीज दोबारा फिर से देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आप ये चीज यकीन मानो कि इन क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है।
और इनफैक्ट बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो इनका बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन करेंगे पोस्टमार्टम। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मेंस में आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे और ये अब जो मैं चीज़ बोल रहा था, जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि देखो, ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, इन एक्सप्रेशन के अगर आप फैमिली ट्री अगर आप बनाने जाओ, आप सिर्फ फैमिली ट्री ही बनाते रह जाओगे। तो अगर फैमिली ट्री बनाते रह जाओगे, तो आप इनका आंसर कब निकालोगे फिर? ठीक है? स्मार्टली खेलना, जो चीज़ अभी आपको बताया जा रहा है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करना और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ज़रूर हेल्प होने वाली है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हिच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट्स दैट एक्स मदर इन लॉ ऑफ क्यू? आप एक बात बताओ, मदर इन लॉ का जेंडर क्या होगा? मदर इन लॉ का जेंडर? आप ये एक चीज़ तो मानते हो ना कि मदर इन लॉ हो रही हैं, मतलब वो फीमेल ही होंगी, ये कन्फर्म हो गया है। एक बात। दूसरी बात, मदर इन लॉ हो रही है तो इनका जनरेशन कोड क्या होगा? आपसे एक जनरेशन ऊपर, मतलब कि ये अपने पेरेंट वाली जनरेशन में आती हैं, तो इनका जो जनरेशन कोड होगा, वो हो जाएगा +1। इतनी बात तो सबको क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़, वो 2 चीज़ें हो गई आपकी। एक तो इनका दूसरा जनरेशन कोड, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क कौन से रेंज में अपने को जाना है, तो अपने को जाना है n से लेके q तक। n से लेके q तक आपको जाना है। अब आप यहाँ पे आ जाओ। n से q, ये रहा n से q। अब यहाँ पे ये देखो कि n, अभी थोड़ा-सा उस पेज में मेरे को बार-बार अभी जाना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा आप लोग कोऑपरेट करना, ठीक है? और क्वेश्चन देख के एक बार अभी आप यहाँ पे देख लो, खुद से एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो एन से कैरेट, 2 कैरेट आपको दिख रहे हैं। पहला पहला एक्सप्रेशन अपन अभी अटेम्प्ट मार रहे हैं, जिसमें कि एक कैरेट आपको दिख रहा है, दूसरा कैरेट दिख रहा है, एक एंड दिख रहा है। तो कैरेट एंड एंड का अपन देख लेते हैं। कैरेट आपका ये रहा, कैरेट में मदर हो रहा है, कैरेट में मदर और एंड में ब्रदर, ठीक है? अब यहाँ पे आओ। कैरेट में अगर मदर हो रहा है, मदर का जनरेशन कोड क्या होता है? आपसे एक जनरेशन ऊपर, तो ये हो जाएँगे +1 और यहाँ पर भी +1। ब्रदर, तो ब्रदर क्या होता है? 0। और अगर होता है ब्रदर का 0, तो आपको एज़ अ आउटपुट क्या मिला? यहाँ पे पूरा ऐड करके आपको मिलेगा +2। क्या +2 आपका डिज़ायर्ड आंसर है? क्या +2 आपका डिज़ायर्ड आंसर है? क्योंकि आपको आंसर में तो चाहिए +1, तो क्या +1 आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 कैंसल। आ गई इतनी बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं कि एम एंड, एट द रेट, एंड प्लस अलग-अलग ही सिंबल है। तो एंड और एट द रेट के एक बार में अपन देख लेते हैं। एंड में क्या दिख रहा है? ब्रदर दिख रहा है। एंड में ब्रदर दिख रहा है और एट द रेट में सन दिख रहा है। आगे आ जाओ। एंड में ब्रदर दिख रहा है, तो ब्रदर हो जाएगा 0, 0, ये मिला। एट द रेट में सन दिख रहा है, सन का मतलब क्या होता है? -1, क्योंकि एक जनरेशन आपसे नीचे जाएगा वो। तो अगर वो -1 हो रहा है, तो मतलब एक जनरेशन नीचे जाएगा तो वो होगा -1। फिर प्लस दिख रहा है, प्लस का क्या होगा? प्लस का क्या रिलेशन है यहाँ पे? प्लस का दे के रखा है स्पॉस। स्पॉस क्या होता है? स्पॉस जो होती है आपकी काफ़ी किसी मिक्सिंग में होती है, तो स्पॉस होती है 0। और अब इनको इनको आप टोटल करो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0, -1, 0, 0। तो -1 एज़ अ आउटकम आ रहा है, जो कि क्या -1 आपका रिक्वायर्ड आउटकम है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आप हटा दो। आपको तो चाहिए था +1, ये भी हटा दो आप। और आगे बढ़ते हैं। एंड से प्लस से अपन ने क्या लिया था? 0। अब ऊपर की एक्सप्रेशन सही लो, बार-बार उधर पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस से अपन ने क्या लिया था? 0। हालाँकि यहाँ पे ये 0 अपन ने फोकट में ही लिया है। ये 0 मैं हटा देता हूँ, क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज़ होगे जब बाद में देखोगे। क्योंकि हमें एन से क्यू तक ही जाना है ना? और ये मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा-सा भई भावनाओं में बह गया। नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? क्या है? यहाँ पे अपन ने उस सबसे पहली एक्सप्रेशन से लिया, यहाँ पे आया +1, एंड आया, एंड में आया 0, फिर प्लस में आया, तो प्लस में क्या दिया अपन ने देखा 0, और इसका आपको मिल गया क्या? +1, और +1 ही आपको चाहिए था। अब देखो, जब आपको रिक्वायर्ड
जनरेशन गैप जब आपको मिल जाए, तो आप वहाँ पे फिर देखो कि जेंडर आप पता लगाओ, कि एन का जेंडर क्या फीमेल हो रहा है। एन कैरेट पी, कैरेट में देखते हैं अपन, कैरेट में क्या आ रहा है, ए इज मदर ऑफ बी, मतलब कि मदर जो होती है वो फीमेल ही होती है, और आपको डिजायर्ड भी फीमेल ही चाहिए था, तो यहाँ पे आपको फीमेल भी मिल रही है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या सर हम इसको आंसर मार्क कर दें, उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा, लेकिन फोर्थ ऑप्शन चेक करने के बाद। कैरेट हो रहा है +1 स्टार, स्टार में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फादर, स्टार में दिख रहा है फादर, और फादर का जनरेशन कोड क्या होता है, फादर का होता है +1, फिर प्लस, प्लस का हो रहा है 0, यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे इन दोनों को, मतलब कि अगर पूरा कोड अगर जोड़ोगे तो +1 +1 +2 हो जाएगा, 0 +2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका +2, और अगर +2 आ रहा है तो ये तो आपका डिजायर्ड आउटकम है ही नहीं है, तो अगर ये डिजायर्ड आउटकम नहीं है तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि क्या सर अब हम इस ऑप्शन नंबर थर्ड को हम आंसर मार्क कर सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा अभी नहीं। ध्यान से समझिएगा, अभी नहीं। क्यों? उसका रीजन समझो। उसका रीजन है ये नन ऑफ दीज। देखो, ये +1 माइनस मिल रहा है, +1 और माइनस जो मिल रहा है, तो यहां तो आपको मदर इन लॉ दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहां मदर भी तो हो सकती है, वो भी सबसे ऊपर होती हैं, उनका भी जेंडर फीमेल होता है, तो यहाँ मदर भी तो हो सकती हैं। तो फिर आपको पूछना चाहिए कि सर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो ये +1 आपका हो रहा है, तो सिर्फ इसी थर्ड एक्सप्रेशन का, और वो भी n से लेके q तक का, एक छोटी-सी बहुत ही क्विक एक फैमिली ट्री बना लेंगे अपन, और वो फैमिली ट्री जैसे ही बनेगी, ऐसे ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि फैमिली ट्री देखो, अंतिम सत्य फैमिली ट्री है, वही अंतिम सत्य है, वही आपको ये जस्टिफाइड करके देगी, वेरीफाई करके देगी, बिल्कुल सील लगा के देगी, ठप्पा लगा के, कि हाँ ये आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना? इसीलिए मैं बोल रहा था कि फैमिली ट्री आपके लिए वाइटल है, वो सांस है ना? जैसे अपन सांस लेते हैं ना नाक से, तो वो सांस है अपने लिए, अपन सांस के बिना रह नहीं सकते, तो फैमिली ट्री के बिना ब्लड रिलेशन सॉल्व करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, है ना? तो वो अपने को करना पड़ेगा, ठीक है? अब पढ़ते हैं यहाँ पे, एन कैरेट बी, थर्ड एक्सप्रेशन का अपन फैमिली ट्री बना रहे हैं। एन कैरेट बी मीन्स ए कैरेट बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एन इज मदर ऑफ पी, एन इज मदर ऑफ पी। आगे बढ़ते हैं, पी एंड ओ, पी एंड ओ, ए एंड बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इज ब्रदर ऑफ ओ, पी इज ब्रदर ऑफ ओ, ओ प्लस क्यू, ओ प्लस क्यू, तो अगर ओ प्लस क्यू हो रहा है, प्लस आपका ये रहा, प्लस, प्लस का हो रहा है, ए इज स्पॉज ऑफ बी, ए इज स्पॉज ऑफ बी, मीन्स ओ इज स्पॉज ऑफ क्यू, ओ इज स्पॉज ऑफ क्यू। अब यहाँ पे, अब आप यहाँ से अब देखो कि क्या क्यू का एन जो है वो मदर इन लॉ है, तो बिल्कुल है, आपको क्लियर दिख रहा है। अगर आप एक बात बताओ, पी जो है ओ का भाई है, तो ओ जो होगी चाहे बहन हो या भाई हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जैसे अपन लड़के हैं, हो सकता है कि अपनी कोई बहन भी हो यहाँ पे, है ना? जो कि लड़की है, तो लड़की जो होगी, उसके हस्बैंड के पिताजी आपके फादर इन लॉ होंगे, उसके जो हस्बैंड की जो मम्मी होंगी वो मदर इन लॉ होंगी। लेकिन जो लड़की होते हैं, हम लड़के, तो जिनसे जिस लड़की से शादी होगी, तो जो लड़की होगी, तो लड़की के जो पिताजी होंगे वो होंगे फादर इन लॉ, और उस लड़की की जो माताजी होंगी वो होगी मदर इन लॉ, यही होता है। तो यहाँ भी इसके अंदर ओ का चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसके जो मम्मी-पापा होंगे, अगर ये ब्रदर-सिस्टर, ब्रदर या फिर सिस्टर-ब्रदर जो कुछ भी हैं, ये दोनों पी और ओ, लेकिन एन जो हो रहा है, एन तो माताजी हो रही हैं, एन तो माताजी हो रही हैं। तो अगर एन माताजी हो रही हैं और क्योंकि शादी हुई है, तो इनकी भी तो माताजी एन ही होंगी, इनकी भी तो माताजी एन ही होंगी। और इनकी अगर माताजी एन है, तो ओ के मदर इन लॉ आपके एन मिल गई, और यहीं से आप सी को एज़ अ आंसर आप मार्क कर सकते हो। बताइए, क्लियर है इतनी बात? आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है?
ठीक है? इतनी चीजें आपकी ये हो गई और आपको ये फाइनल आंसर आपको मिल गया। अब यार ये एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो टाइम लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा ये सब टाइम लग रहा है, ये देखो टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है ना? तो ये सब बिल्कुल ऐसे ही ये मत सोचना कि बस ऐसे ही सब चल रहा है। चलो, अब आते हैं इधर, एक्सप्रेशन में आ जाओ। क्वेश्चन थ्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी अपने को कुछ थोड़ा सा बैकवर्ड का भी अपन थोड़ा बहुत अपन समझेंगे, है ना? क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा फिर, बहुत बहुत ज्यादा ही फिर बड़ी बड़ी क्लासें हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा फिर। यहाँ पे अपन उठाते हैं, देखो यहाँ पे जिस एक ही एक्सप्रेशन आपको देके रखा है, तो सेम जैसे क्वेश्चन पहले अपन ने किया था पहला वाला क्वेश्चन, वैसा ही सेम आपका होगा और फटाफट अपन इसको निपटा देंगे कि हाउ इज एन रिलेटेड टू टी। एन से टी तक आपको जाना है, ये मिल गई आपको रेंज। सबसे पहली बात कि इस एन से और टी तक ही आपको जाना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये देखने में आपको लग रहा है बड़ा हुआ, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, क्या मिल रहा है? एन से जाना है कि एन डॉलर क्यू, एन क्यू, अगर एन क्यू है तो एन डॉलर क्यू मीन्स ए डॉलर बी, मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर, सिस्टर में क्या होता है कोड? सिस्टर में कोड क्या होता है? जीरो। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां यहां पे लिख देंगे जीरो, सॉरी, क्यू स्टार टी, क्यू स्टार टी, ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी मीन्स फादर में क्या होता है? प्लस वन होता है, प्लस वन ही होता है, स्टार में प्लस वन होता है, फादर का होता है प्लस वन। तो यहाँ पे आपको जो कोड मिला एन से टी की रेंज में, तो इनको जब आप प्लस करोगे तो ये एज अ रिक्वायर्ड आपको मिलेगा, रिक्वायर्ड आंसर आपको मिलेगा प्लस वन। प्लस वन हो रहा है मतलब एक जनरेशन आपको ऊपर चाहिए, एक जनरेशन आपको ऊपर चाहिए। अब एन इज सिस्टर ऑफ, अपन ने देखा था ना कि एन इज सिस्टर ऑफ क्यू, मीन्स ये होनी चाहिए फीमेल, एन फीमेल होगी और आपसे एक जनरेशन ऊपर होगी। समझ गए बात को आप? अगर फीमेल हो रही है तो क्या फादर जी आपके आंसर होंगे? नहीं होंगे। क्या नीस आपकी आंसर होगी? नहीं होगी। पैटर्नल ग्रैंड मदर आपकी आंसर होगी? नहीं होगी। क्या मैटरनल ग्रैंड मदर आपकी आंसर होगी? नहीं होगी। आंट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा आंसर आपका। जो कंफ्यूजन आपको होना चाहिए, देखो फादर तो ये तो जेंडर की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है? फिर जो आपने इसको मैटरनल ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर तो प्लस टू होता है ना, ग्रैंड मदर तो प्लस टू होता है, तो प्लस टू इधर भी आना चाहिए, प्लस टू आपका इधर भी आना चाहिए, इसलिए इस वजह से इनको अपन ने कैंसिल कर दिया था और आंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपका, आप यकीन मानो कि जैसा कुछ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन ने किया है ना, सेम ऐसा ही कुछ आपका जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इधर। अब कहां से जाना है कि विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। ओ इज सिस्टर इन लॉ, ओ से क्यू तक आपको जाना है, सबसे पहली चीज आपको रेंज मिली, पहली बात ये। दूसरी सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा है, मतलब सिस्टर इन लॉ कौन सी जनरेशन होती है? आपकी जनरेशन में ही होती हैं, और वो आपकी जनरेशन हो जाएगी जीरो। इतनी समझ में? पहली बात, सिस्टर इन लॉ है तो उनका जेंडर क्या होगा? उनका जेंडर होगा माइनस, वो होंगी फीमेल। आपको क्या चाहिए ऐसा आंसर? आपको चाहिए जीरो, आपको चाहिए जीरो जनरेशन कोड, और वो फीमेल होनी चाहिए, बस ये आपको मिलना चाहिए बस। अब ओ से क्यू तक जाना है आपको, ओ से क्यू, बहुत ही छोटा, भले एक्सप्रेशन कितना बड़ा लिखा रहे, यही चीज अपन समझने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? सिर्फ यही अपने को समझना है कि ओ से क्यू तक जाना है, आपको चाहिए छोटी, ओ से सिर्फ क्यू तक जाना है, तो बस इन्हीं सिंबल को अपने को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ओ से क्यू में सबसे पहला आपको क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है स्टार, और दूसरा मिल रहा है एंड। स्टार और एंड, स्टार में क्या हो रहा है? स्टार में हो रहा है फादर, और एंड में हो रहा है ब्रदर, फादर एंड ब्रदर। तो स्टार में मिला फादर, तो फादर में क्या होगा? प्लस वन, और ब्रदर, ब्रदर में क्या होगा? जीरो। भी अपन ने देखा है कि ब्रदर मतलब आपकी जनरेशन का ही होगा, ये हो जाएगा जीरो। आप इनको जब प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वन, और ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। पर क्या आपको प्लस वन चाहिए था? क्या आपको प्लस वन चाहिए था? यहाँ पे तो जीरो चाहिए आपको, तो इसलिए
ये आपका आंसर नहीं होगा। मैंने जो बोला था ना कि ये होगा आंसर आपका, था ये आंसर, मैंने वो नहीं बोला था। ये मैंने बोला था कि +1 और 0 को प्लस करके जो आएगा, तो ये आंसर आएगा +1। बाकी ये आंसर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे चाहिए सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ होती है आपकी जनरेशन में, और आपका जनरेशन कोड होता है 0। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। स्टार, स्टार को तो भी अपन ने देखा, स्टार हो रहा है क्या, +1। तो यहाँ तो कर दो +1। फिर प्लस, प्लस में आ जाओ। प्लस का क्या हो रहा है जनरेशन कोड, प्लस का कहा गया, ये रहा कि ए इज स्पॉज ऑफ बी। स्पॉज क्या होता है, स्पॉज मतलब क्या होता है, 0। ये होगा 0। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा क्या, +1। और +1 अगेन आपको ये एज अ रिक्वायर्ड आंसर आपको चाहिए ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। डॉलर इन एंड, एंड को मिल गया था 0। डॉलर में क्या हो रहा है, डॉलर में, डॉलर में आ रहा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर का क्या होता है, सिस्टर आपकी जनरेशन की होती है, तो सिस्टर का जो जनरेशन कोड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। और ये एज अ आउटकम, जब आप 0 में 0 को जब प्लस करोगे तो ये मिलेगा आपको 0। अब ओ डॉलर पी, डॉलर में भी अपन ने क्या देखा था, सिस्टर देखा था। डॉलर में सिस्टर देखा था, ए सिस्टर ऑफ पी। तो अगर ए सिस्टर ऑफ पी है, तो यहां से क्या अपन ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि ओ इज सिस्टर ऑफ पी। मतलब ओ का जो जेंडर मिला, ओ का जेंडर आपको मिल गया क्या, फीमेल। आपको यहाँ पे 0 भी मिला, और यहाँ पे आपको फीमेल भी मिली। तो इतनी बात क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपने को थर्ड में। अब ये देखो, हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ, जब भी इसमें आंसर आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी जब आया था कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ था, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी में जो सही हुआ था, तो वो 99.99% तो वो सही होता है। देखो जेन्युइन बात आपको बताऊं, पर जो ये बच रहा है 0.01, 0.01% जो आपका ये बच रहा है, तो ये 0.01 इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है ना, कि आपका आंसर ये गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा, जैसे ये फैमिली ट्री अपन ने बनाई थी ना, कहाँ गया ये, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, लास्ट में आपको बनाना पड़ेगा। फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं। ओ से क्यू अपने को जाना है, ओ प्लस, प्लस कहाँ था, प्लस ये, प्लस में अपना आया था क्या, 0। फिर आया था एंड, एंड में क्या आया था, 0। अगेन ये भी 0 आ गया। अब बढ़ते हैं, अगर ये 0 आ गया, तो ये भी आपका 0 आ गया। अब ओ का जेंडर देख लेते हैं कि ओ का जेंडर का अगर मेल आ गया, तब तो सी आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा। अगर नहीं आ गया, दोनों का फैमिली ट्री आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, प्लस में देखते हैं, प्लस में क्या हो रहा है, ओ प्लस बी। तो प्लस में क्या हो रहा है कि ए इज स्पॉज ऑफ बी, ए इज स्पॉज ऑफ बी। तो अभी तो आपको जेंडर ये मिला ही नहीं। अगर क्यों नहीं मिला, कि ओ इज स्पॉज ऑफ बी, अब ये ओ जो है मेल है फीमेल है आपको नहीं मालूम, तो एंड से पता लगा लो। इसमें फोर्थ में अपन बात करें ना, फोर्थ में, तब आप एंड से पता लगा लो। जब आप एंड से पता लगाओ कि एंड में क्या दिया हुआ है, एंड में दिया हुआ है ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी है, मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू है। तो यहां पर भी अब जैसे पी जो है ब्रदर हो जाएगा, और ये दोनों ओ और पी मैरिड कपल है, तो अगर ये हो रहा है ब्रदर, तो ये होगा मेल। तो इनको आपको फीमेल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट जेंडर में ही शादी होती है। अब आपको यहाँ पे, यहाँ भी आपको मिल गई है फीमेल। इसलिए बोलता हूँ कि ये फैमिली ट्री बनानी क्यों जरूरी है। और जो ननद है ना, ननद आपका पूरा बेड़ा गर्क करने के लिए बना हुआ है इस धरती पे है, बाकी उसका कोई काम नहीं है ना। तो ये चीज हुई। फिर बढ़ते आगे। अब इन दोनों का आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो ओ डॉलर पी, अब ये ओ से क्यू तक बनाना है आपको फैमिली ट्री, है ना। पहले सी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ओ डॉलर मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, मीन्स पी इज सिस्टर ऑफ, ओ इज सिस्टर ऑफ पी। फिर पी, ओ पी एंड क्यू, P and Q means A is brother of B. A is brother of B means P is brother of Q. P is brother of Q. क्या इसमें आपका ये आंसर आपका आ रहा है, P is brother of Q, ये हो गया P। तो ये O सिस्टर इन लॉ इसमें आ रही क्या, किसी भी हाल में नहीं आ रही है। यहीं से हो जाएगा, क्योंकि ये तो लीनियर एक ही जनरेशन वगैरह नहीं, तो ये तो ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे पूरे। तो ये तो आपका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। अब चलो इसमें आ जाओ, O प्लस पी, O प्लस पी, A plus B means A is spouse of B। समझते हैं, A is spouse of B means O is spouse of, ये हो गया P। फिर P and Q, P and Q, A and B,
ए एंड बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब हो जाएगा इधर क्या, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू। अब यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, तो ओ इज सिस्टर, अब ये अगर मेल हो रहा है तो ये तो 100% फीमेल होगी, ये 100% फीमेल होगी, और अगर ये फीमेल होगी तो क्यू की सिस्टर इन लॉ ही तो हुई, कि इसके भाई की वाइफ, और भाई की वाइफ क्या होती है, भाभी जी, और भाभी जी मतलब सिस्टर इन लॉ, तो यहां से आपको मिल जाता है कि डी इज योर राइट आंसर। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सब चीजें, आप इसको फिर से आप देखना अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और ये आपके बिल्कुल मेंस का पार्ट है, 100% मेंस में आता है, तो आप इस चीज को जरूर समझें, जरूर इस चीज को और भी प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी क्वेश्चन चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। तो अपन वहां पर भी अपन आप इस चीज को एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। इतनी चीज, कितनी क्लास हो गई, चलो थोड़ी देर अभी अपन चर्चा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर, है ना। और अपन आ जाते हैं सीधे बैकवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। देखो, अभी तक जो हमने सीखा था कि अपन क्या कर रहे थे, कि यहाँ पे जो ये कोड दिख रहा था कि ए एट द रेट बी, तो यहाँ पे लिखा आ रहा था कि ए इज फादर ऑफ बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी इज फादर ऑफ ए। एग्जैक्टली हुआ क्या, वहां पे अपन क्या चल रहे थे, कि जैसे ए बी का ऑर्डर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम ए बी का ऑर्डर यहाँ पर भी आपको ये दिखेगा। अभी कर रहे थे अपन, फॉरवर्ड कर रहे थे, तो बैकवर्ड इसीलिए है कि इसको बैकवर्ड की जगह मैं अगर बोलूं, इसको रिवर्स भी आप कर लो, तो रिवर्स भी कोई बेकार नहीं होगा, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, तो रिवर्स भी हो जाएगा। पहली चीज, कुछ जो जो प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपका ये होगा कि देखो, अभी तक इसमें क्या होता है, ए बी का जो ऑर्डर था, सेम ए बी का ऑर्डर होता था, यहाँ पे ए बी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहली बात, पहला मेन डिफरेंस नंबर वन। डिफरेंस नंबर टू होगा कि अभी तक क्या हो रहा था, कि फॉरवर्ड में जो भी एक्सप्रेशन आपकी ये बन रही थी, जो भी एक्सप्रेशन आपकी ये बन रही थी, उस एक्सप्रेशन में आपका लास्ट एलिमेंट का जेंडर आपका नहीं मिल रहा था, ये देख रहे थे अपन फॉरवर्ड में। लेकिन बैकवर्ड के केस में पहला जो पर्सन होगा, उस पहले पर्सन का जेंडर आपको नहीं मिलेगा, पहले पर्सन का जेंडर आपको नहीं मिलेगा, अनलेस कि क्वेश्चन में अलग से वो दिया रहे, पहले पर्सन का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो यहीं पे आप डिफरेंस देख लो, P at the rate Q, A at the rate B means B is father of A, means Q is father of P, Q is father of, अब Q तो फादर हो गया, लेकिन P का आप क्या बता रहे हो कि P क्या होगा, उसका बेटा हो गया, बेटी होगी, उसका जेंडर ही नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पहला पर्सन होगा उसका जेंडर कभी नहीं मिलेगा, रूल नंबर वन, मतलब ये डिफरेंस नंबर हो गया टू। नंबर थ्री होगा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, कि अगर एट द रेट में जो भी आपको ये जो भी रिलेशन ये दिया हुआ है, जैसे एट द रेट में यहाँ पे ये फादर आपको दिख रहा है, तो अपन फादर का डायरेक्ट अपन वो लगा रहे थे, कि फादर मतलब अपने फादर मतलब अपन अपनी जनरेशन हो गई, अपने से वन प्लस जनरेशन, तो अपन क्या कर रहे थे कि वन प्लस, अपन प्लस वन उनका जनरेशन कोड अपन बता रहे थे। लेकिन 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 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो, डिफरेंट क्यों होगा, डिफरेंट इसलिए होगा कि यहाँ पे ए बी का ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो जो ये प्लस वन जो फादर का ये जो कोड आपका हो रहा था, तो यहाँ पे इस एट द रेट का जो कोड माना जाएगा, वो माना जाएगा क्या, माइनस वन, इस कोड का रिवर्स, इस प्लस वन का रिवर्स। सेम यहाँ पे देखो, ए हैशटैग बी मीन्स बी इज मदर ऑफ ए, अभी तक मदर में अपन जो फॉरवर्ड में अपन ने किया था, तो डायरेक्ट अपन लिख देते थे प्लस वन, कि अपने से एक ऊपर की जनरेशन है, मतलब प्लस वन लिख दो, खत्म, यही कर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कि इनका प्लस वन जो है वो रिवर्स होगा, और यहाँ पर भी इनका भी कोड हो जाएगा माइनस वन। ए डॉट बी मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ब्रदर ऑफ ए, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, कि ए डॉलर बी में अपन ब्रदर में देख के डायरेक्ट जीरो लिख रहे थे, और जीरो का देखो कुछ उल्टा नहीं होता, तो यहाँ पर भी जीरो ही होगा, इसका रिवर्स कुछ उल्टा नहीं होता है, ठीक है। सिस्टर में भी सेम, कि जीरो हो रहा था, यहाँ पर भी जीरो होगा, इसका उल्टा कुछ नहीं होता, लेकिन जीरो में कुछ रिवर्स नहीं होता, पर
पर जब वहां पे कुछ डिजिट्स आपको देखने को मिलेगी, डिजिट्स में क्या, मोर देन जीरो, जैसे, और वो इसमें कुछ डेसिमल वाला सीन नहीं रहता है ना। अब ये तो इतना तो देख ही लिए हो आप। तो +1, -1, +2, -2, +3, -3, +3, घबराना मत। ग्रेट ग्रैंड फादर फादर में, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, या फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ये जो होता है ना, तो यहाँ पे ये आपका ये कॉन्सेप्ट ये आपका काम आएगा। तो ये जो भी नंबर्स जो आपको ये दिख रहे हैं, इन नंबर्स का रिवर्स बिल्कुल आम बात है होना, और ये होते रहता है। ठीक है? तो ऐसी चीजें, कोड आपका रिवर्स होगा। ये थोड़ा-सा मैं सोचा इनसाइट्स आपको थोड़ी-सी दे दी जाए, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और पहला क्वेश्चन अपन इसका देख लेते हैं यहीं पे, कि पहला क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे। थोड़ा-सा टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट का समय है, तो अपन इनको देख लेते हैं। ठीक है? क्यू मीन्स P@Q मीन्स बी इज फादर ऑफ ए, बी में बी इज फादर ऑफ ए, और यहाँ पे ए की जगह पे पी है, और बी की जगह पे क्यू है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी इज फादर ऑफ ए, मतलब कि ये बी को पहले ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा, कि क्यू इज फादर ऑफ पी। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, क्यू इज फादर ऑफ, और ये हो जाएगा आपका पी। आगे बढ़ते हैं। $Q मीन्स $A मीन्स बी इज ब्रदर ऑफ ए, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आर इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज ब्रदर ऑफ क्यू। तो अगर आर इज ब्रदर ऑफ क्यू होगा, तो ये हो जाएगा ये, और आर हो जाएगा आपका मेल। समझ गए ना इतनी बात, कि सेकंड पर्सन को आपको उठाना है। यहाँ पे जैसे बी का ऑर्डर चेंज हुआ है ना, सेकंड पर्सन को आपको उठाना है। फिर आर परसेंटेज एस मीन्स ए परसेंटेज बी, मीन्स बी सिस्टर ऑफ ए, बी सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे अपन, क्योंकि ए की जगह में आर है, और बी की जगह में एस है, तो एस इज सिस्टर ऑफ आर, एस होगी जो आर की सिस्टर होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा सिस्टर। समझ गए बात को, इतनी बात आई समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। तो एस के जो ये पिताजी हुए क्यू, तो क्यू की ये भाई हुए, भाई की ये बहन हुई, तो मतलब कुल मिला के क्यू की तो बहन हुई है एस, क्यू की भी तो बहन हुई एस। अगर क्यू की बहन हुई, तो यहां से आप देख लो कि एस रिलेटेड टू पी की बात कर रहा है, तो एस जो होगी वो होगी पिताजी की बहन, और पिताजी की बहन मतलब बुआ, तो ये हो जाएंगी बुआ जी। और बुआ जी का मतलब क्या होता है, मैटर्न पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर बात है, इतनी चीज। अब इसमें जीरो वन मेथड से भी आप देख लो, जो यहाँ पे मैंने बताया कि एट फादर हो रहे थे, +1 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है क्या, -1। फिर डॉलर, डॉलर पे जीरो हो रहा था, तो जीरो का जीरो ही रहेगा। परसेंटेज, परसेंटेज में भी जीरो हो रहा था, जीरो ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे होना चाहिए, पर अब इसमें एक डिफरेंस आप समझो, एक डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे रिवर्स पूछा रहा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, ये रिवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, ये रिवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, पर यहाँ पे अपन कहाँ जा रहे हैं, एस से जा रहा है आपको पी की तरफ, तो यहाँ पर फिर से रिवर्स होगा। और अगर ये फिर से रिवर्स होगा, अपन ने प्रीवियस फॉरवर्ड में भी अपन ने देखा था, तो ये जो -1 होके रखा है, तो ये हो जाएगा +1। अब इसको करने के देखो एक तरीका और भी था, और वो तरीका क्या था, वो तरीका ये था कि जो अपन ने, अगर अपन ये पहले से ही देख लेते कि हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, अगर ये पहले ही अपन देख लेते, तो अपन क्या करते कि इधर भी अगर रिवर्स हो रहा है, इधर भी रिवर्स हो रहा है, तो ले दे के सेम ही बन रहा है, तो अपना इस कोड से भी अपना काम आराम से हो जाता। तो अपन ये फादर का डायरेक्ट +1 ही लिख लेते हैं, और ये +1 आपको एज आउटकम आपको मिल जाता। कोई बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे अपन इसके इसमें एक्सप्रेशन में भी अपन गए रिवर्स, और इसी रिवर्स की वजह से, इसी रिवर्स की वजह से अपना ये जो -1 था, ये चेंज होके +1 हो गया। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस -1, तो ये हो गया -1, और -1 चूंकि ये रिवर्स जा रहे थे, तो ये अपना रिवर्स होके, और ये हो जाएगा +1, और +1 आपको एज आउटकम आपको मिल जाएगा। ये चीज फिर ये होना चाहिए कि एस जो है, एस का जेंडर फिर कैसे पता चलेगा, तो आर परसेंटेज एस
ए परसेंटेज बी मीन्स बी सिस्टर ऑफ ए, तो ये हो रही है माइनस, तो ये कंफर्म है कि ये आंट होंगी, ये आंट होंगी, पहली बात। दूसरी चीज कि बाकी आप इनका जो फैमिली ट्री जो अपन ने यहाँ पे बनाया है, तो इसके फैमिली ट्री के हिसाब से ये फैमिली ट्री आपको चाहो तो फैमिली ट्री बना लो, चाहे तो आप ओरली भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, कि क्यू को आप फादर बना दो, क्यू इज फादर ऑफ पी, और फिर इसका डॉलर का देख लो, ये ब्रदर है, ये ब्रदर हो जाएंगे, फिर परसेंटेज में देखो ये सिस्टर हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पैटर्नल आंट आपको आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि पी होती है नीचे, पी आ जाएंगे नीचे, क्योंकि पी क्यू जो होंगे उसके होंगे पिताजी। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैटर्नल आंट एज अ आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बने रहिए आप, है ना। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके अपने हैं उनके साथ आप शेयर करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा हौसला अफजाई होगा। और इसी के साथ आज के वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।